सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर और नीचे दोनों में आप वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर है। तो कोई भी आप ले लो, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस 24/7। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं आप सभी लोगों को केमिस्ट्री की कंप्लीट डिटेल समरी वीडियोस यहाँ पे करवाने वाली हूँ, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपने इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देख लिया तो आप सभी लोग को फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो वीडियो को बच्चों पूरी तरीके से सेव कर लेना भाई, डाउनलोड कर लेना, और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लास्ट में बता के जाइएगा कि क्या आपके इस वीडियो के साथ 23 मार्क्स यहाँ पे फ्रीज होते हैं या नहीं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है। क्विकली हमें तीनों के तीनों चैप्टर्स को इस वीडियो में समराइज कर रहे होंगे। सबसे पहले आएगा सोल्यूशन चैप्टर, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सॉल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले हम सारे फॉर्मुलेज रिवाइज कर रहे होंगे। तो अगर मैं सबसे पहले फॉर्मुले की बात करूं तो आपके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है, जिसमें वेट बाय वेट परसेंटेज है, जिसमें वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 लोगे, जो कि आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगा। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में ऊपर और नीचे दोनों में आप वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मुला आपको पता है, जिसकी भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखोगे। जैसे अगर मैंने बी लिखा है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मुला आपको पता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। ऐसी मोलैरिटी का फॉर्मुला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बी मतलब यहाँ पे मेरा सोल्यूट है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऐसी मोलैरिटी का फॉर्मुला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। ठीक है, केजी इनवर्स। सो यहाँ पे आपकी मेन 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। ये आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। जहां भी वॉल्यूम आएगा आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जहां भी वॉल्यूम आएगा वो सारी टर्म्स आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएंगी। आइए उसके आगे आएगी सबसे पहले आपकी हेनरी लॉ, जो कि कहती है गैस इन गैस सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी गैस का प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस की सॉल्युबिलिटी के, और केएच यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट निकल के आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मुला है जो आपको गैस इन गैस के लिए यूज करना है, गैस इन लिक्विड के लिए यूज करना है। अब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए आएगा आपका रॉल्ट लॉ, जिसके 5 फॉर्मूले। पहले आएगा पीए, पीए क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ए मेरा यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, इस केस के लिए है ना, इस केस के लिए, और बी मेरा यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, तो दिस इज प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं पीए इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर, ये प्योर का है, ये मिक्सचर का है। ऐसे ही बी आपका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे इन द मिक्सचर, ये प्योर सॉल्यूट का प्रेशर होगा, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। ये दोनों ही आपके लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन बता रहा है। एक्स ए एक्स बी इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द लिक्विड फेज। अगर टोटल प्रेशर पूछेगा मिक्सचर का तो क्या होगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, पी नॉट बी प्योर सॉल्यूट का प्रेशर, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर कोई आपसे वेपर फेज में कॉम्पोजिशन पूछेगा तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मुला यूज करना है, जहां पे अगेन पीए इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द मिक्सचर, पीटी इज टोटल प्रेशर, ये वाई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। ठीक है, ये आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए फॉर्मुला यूज करोगे अगर कॉम्पोजिशन पूछेगा, और अगर लिक्विड फेज का पूछेगा, जनरली जो पूछता है तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे। लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन में आपके 2 डेविएशंस आते हैं। तो जो लिक्विड सोल्यूशंस आपके रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, मतलब जितना प्रेशर आपको पीटी दिखा रहा है उतना नहीं दे रहे, तो उनको आप बोलोगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, जिसमें 2 केसेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमेशा वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और नेगेटिव में घट जाता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है। वीक इंटरेक्शन है तो एंथैल्पी मिक्सचर भी आपकी पॉजिटिव और वॉल्यूम मिक्सचर भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सचर नेगेटिव होगा और डेल्टा वी मिक्सचर भी नेगेटिव। तो नेगेटिव में सब कुछ नेगेटिव है, बस ये याद रख लेना। बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूं पॉजिटिव वाले में अगर ए बी इंटरेक्शन आपकी वीक है तो ये आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है और ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग को बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा, पीडीएफ जरूर सेव कर लेना। ठीक है, लास्ट फॉर्मुलेज रहेंगे आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें फॉर्मुला है पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मतलब ऑफ योर मिक्सचर। जब आपने सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया उस वक्त जो प्रेशर है वो पीए है, जब आपने सॉलिड को लिक्विड में नहीं डाला तो प्रेशर है पी नॉट ए। ठीक है, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे हमेशा याद रखना जब भी सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं वेपर प्रेशर कम होता है। नेक्स्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी से बोलते हो। डेल्टा टीबी का फॉर्मुला है टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सोल्यूशन, टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर
सॉल्वेंट, के भी आपका एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एम इज मोलालिटी। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तो टी नॉट एफ बड़ा है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बड़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन से माइनस कर दोगे, के एफ अगेन कांस्टेंट है इनटू मोलालिटी। आई सभी में मल्टीप्लाई होगा बिकॉज आई इज योर वेंट ऑफ फैक्टर। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला है ICRT, सी इज कॉन्सेंट्रेशन, आर इज गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर। आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, इसका जनरल फॉर्मूला भी यूज करते हैं, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर आपका अल्फा 100% नहीं है तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ता है। तो अल्फा का फॉर्मूला है I-1, आई इज वेंट ऑफ फैक्टर -1, n इज द नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। तो अगर अल्फा आपका 100 नहीं है तो आई आपके n के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब तब नंबर अगर AlCl3 है तो ये आपका एल्यूमिनियम और 3Cl में टूटेगा तो n इज 4, बट I इज नॉट 4 अगर अल्फा 100 नहीं है। अगर अल्फा 100 है तो I भी 4 होगा, n भी 4 होगा। अगर अल्फा 100 नहीं है तो दोनों आपके बराबर नहीं होंगे। साथ में एक डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला भी पूछता है कि तो वो है C∝², C इज कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा यहां से निकाल लिया, C∝² 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा बहुत छोटा है तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप C∝² से K को निकाल सकते हो। सो दैट इज द एंटायर समरी ऑफ सोल्यूशन चैप्टर जो आप लोग के दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मुलेस लिखते हैं। सबसे पहला फॉर्मुला है आपका E नॉट ऑफ सेल विच इज सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, विच इज E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। कैथोड पे जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड पे जो मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को माइनस करोगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर एक सेल को वर्क करवाना है। नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मुला, ई सेल सेल EMF कहलाता है, E नॉट माइनस 0.059 बाय N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन। इसको आप राउंड ऑफ करके 0.06 भी कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए पूछेगा तो ई सेल का फॉर्मुला है -0.059 इंटू पीएच, ठीक है। पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस, पीएच का फॉर्मुला आपको वैसे पता होना चाहिए, इट इज माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो कभी कभी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देगा तो आप उसका केवल माइनस लॉग कर दोगे तो आपको पीएच मिल जाएगा, और इसको भी राउंड ऑफ करके 0.06 कर सकते हो। नेक्स्ट है के इक्विलिब्रियम, 10 की पावर में n E नॉट बाय 0.0591, n इज अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E नॉट आपने ऊपर से निकाला, 0.06 से डिवाइड कर दो। डेल्टा G नॉट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इसका फॉर्मुला है माइनस NF E नॉट, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज फैराडे कांस्टेंट 96500, E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। डेल्टा G नॉट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ सेल टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आपके कंडक्टेंस के फॉर्मुले। सबसे पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मुला है रो L/A, रो इज रेजिस्टिविटी, इसका SI यूनिट ओम हो जाएगा। रो यहां से निकल के आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके RA/L, इसका SI यूनिट ओम मीटर हो जाएगा। G इज कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, 1/रो को K बोलते हो, A/L, तो दिस का यूनिट होता है सिमेन या फिर ओम इनवर्स, ठीक है। यहां से K आ जाएगा विच इज कंडक्टिविटी, GL/A, इसका SI यूनिट आपका सिमेन मीटर इनवर्स आप कह सकते हो, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। देन छोटा सा टर्म है G स्टार जिसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला L/A होता है, इसका यूनिट आपका सेंटीमीटर इनवर्स होगा या मीटर इनवर्स भी कह सकते हो। लैम्डा इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी इन 2000 बाय मोलारिटी, इसका ऐसा यूनिट होगा सिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट कम्स आपके लास्ट कुछ फॉर्मुले विच इज कोलरैश लॉ। तो कोलरैश लॉ कहता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सम के बराबर है। तो कोई भी आप ले लो, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करके आप उसकी लैम्डा नॉट m निकाल सकते हो, ठीक है। व्हाट इज लैम्डा नॉट m? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विच इज ऑलमोस्ट 0, है ना। फिर आएगा फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला विच इज वेट, फैराडे का फर्स्ट लॉ, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड ग्राम में इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल इनटू करंट इनटू टाइम, टाइम आपका सेकंड में लेना है, अपॉन में n, मेटल के ऊपर क्या चार्ज है, इनटू 96500। अगर आपके पास Q कांस्टेंट है, ठीक है, राइट, अगर आपके पास चार्ज और टाइम कांस्टेंट है, मतलब करंट और टाइम कांस्टेंट है दो सेल के लिए, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। एक सेल का W1 बाय W2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2, मतलब उस केस में W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अगर आपका Q कांस्टेंट है फॉर 2 सेल्स। जनरली आप इन सेल्स को सीरीज में लगा रहे हो तो, ठीक है। अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट का एक समरी दे रही हूँ एक्वस सोल्यूशन के लिए। अगर कैथोड पे हमेशा केटायन ही जाएगा तो केवल कौन से केटायंस है जो H प्लस को ओवरपावर कर सकते हैं, तो दे आर जनरली योर एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मर्करी। इसके अलावा कोई और मेटल होगा तो हमेशा H प्लस आपको हाइड्रोजन गैस देगा। अगर इनमें से कोई मेटल है तो ये मेटल आपका कैथोड पे डिपॉजिट होगा। इन टर्म्स ऑफ एनोड, एनायंस जाएंगे, आपका OH नेगेटिव सभी एनायंस को हरा देता है, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट और ऑक्सीजन गैस देता है, लेकिन केवल क्लोराइड के सामने हार जाता है। सो अगर मैं बात करूं क्लोराइड के केस में, तो क्लोराइड के केस में क्लोरीन गैस एनोड पे जाएगा इन कंपेरिजन टू योर ऑक्सीजन गैस। दिस इज बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल। सो दैट इज द एंटायर समरी जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में याद रखना होगा,
ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला है लैम्डा नॉट एम बाय कंसंट्रेशन के दो ग्राफ्स हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम बढ़ रहा है और जो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे लैम्डा नॉट एम बोलते हैं। तो ग्राफ से आप लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या मिलता है, ग्राफ कर्व मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि अचानक से अगर मैं कर्व देखूं तो आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से आप कर्व देखते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है जिसके फॉर्मुलेज आपको इस वीडियो के साथ रिवाइज करने हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अगर कोई भी रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव होता है, प्रोडक्ट का पॉजिटिव होता है, स्टीशियोमेट्री का रेसिप्रोकल। तो जैसे ये 2a है तो 1/2 dA/dt माइनस के साइन के साथ और dB/dt पॉजिटिव रहेगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर x और y, और जो भी पावर का सम होता है उसको ऑर्डर बोलेंगे। अगर मैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस के फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले फॉर्मूला है A = A0 - KT। A इज योर फाइनल कंसंट्रेशन, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T इज टाइम। हाफ लाइफ का फॉर्मूला A0/2K। अगेन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं तो इट इज मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ऑल्सो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात याद रखेंगे क्योंकि A की पावर 0 1 होगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले तो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है ये, दैट इज log A0/A। A0 इज इनिशियल कंसंट्रेशन, A इज फाइनल कंसंट्रेशन बाय KT/2.303। यही फॉर्मूला याद रखना है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693/K। सो हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0। ठीक है, K इज सेकेंड इनवर्स। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में जनरली जो रेट होता है वो डिपेंड करता है उस कॉन्सेंट्रेशन पे जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। जो ज्यादा में उस पर डिपेंड नहीं करेगा, जो लेस में उस पर डिपेंड करेगा। अर्हेनियस इक्वेशन का मेन फॉर्मूला आएगा log K = log A - EA/2.303 RT। K रेट कांस्टेंट, A अर्हेनियस कांस्टेंट, E एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला 8.314 होगा यहाँ पे, और T यहाँ पे टेम्परेचर। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को निकालना है तो आप एक रिएक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपेयर कर सकते हो। तो वहां से फॉर्मूला आएगा log K2/K1 इज EA/2.303 R 1/T1 - T2। याद रखना, ऊपर अगर K2 है तो यहाँ पे T1 होगा, ऑपोजिट रखना है आपको फॉर्मूले के अंदर। कैटलिस्ट लास्ट टॉपिक है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है कैसे, एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देके। ठीक है, और अगर वो ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देके, और उससे क्या कम होगा, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहती है कि जो कोलिजन्स होते हैं उसके थ्रू प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनमें से कुछ ही कोलिजन्स इफेक्टिव होते हैं। और इफेक्टिव कोलिजन्स का दो कंडीशन होता है। पहला कि आपके रिएक्टेंट्स या आपके पास जो मॉलिक्यूल है उनकी जो है मिनिमम एनर्जी उनके पास होनी चाहिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी, उनकी ओरिएंटेशन सही होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो एक कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन बन सकता है। लास्टली वी हैव सम ग्राफ्स फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। पहले फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ देखो, log A0/A/T का, log A0/T का और log A/T का, है ना। फॉर्मूला है log A0/A इज इक्वल टू KT/2.303। तो ये ग्राफ बनेगा y = mx का। ठीक है, अगर मैं बोलूं log A0 इज इक्वल टू होगा log A दैट इज प्लस KT/2.303। ठीक है, तो यहां से ग्राफ आएगा आपका K/2.303, यहां से भी सेम ग्राफ आएगा K/2.303। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं तो ऑपोजिट साइड log A को लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -K/2.303। अगर आप ये log की जगह ln का ग्राफ बनाना चाहते हो तो सेम ही ग्राफ बनेगा, बस स्लोप में 2.303 हट जाएगा। जीरो ऑर्डर के लिए तीन ग्राफ है। फर्स्ट है A = A0 - KT का, तो y = C - mx, तो नेगेटिव ग्राफ है। रेट A0 पे डिपेंडेंट नहीं होता तो पैरेलल ग्राफ है। और हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A0 के, तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है, जहां पे स्लोप होगा 1/2K, है ना। इसके अलावा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है E0 की, हाफ लाइफ इज 0.693/K, तो ये इंडिपेंडेंट का ग्राफ बनेगा। ठीक है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा क्योंकि रेट इज इक्वल टू K A0 होता है। और समय के साथ रेट घटता है, बट अगेन नेवर कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, तो ये एंड नहीं होगा। रेडियो एक्टिव डीके इसका एक एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है,
some graphs of energy that you need to understand, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ग्राफ। एंडोथर्मिक में देखो हमेशा याद रखना प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा। तो अगर प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आपका ये रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा है तो हमेशा एंडोथर्मिक का ग्राफ होगा। और अगर मैं बोलूं रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जो एनर्जी है उसे एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की जो एनर्जी है उसे डेल्टा एच बोलेंगे। और डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव निकल के आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, तो दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की हमेशा लेस एनर्जी होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको डेल्टा एच नेगेटिव मिलता है। तो ये आपका एक एक्सोथर्मिक का ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मैं कैटलिस्ट के ग्राफ की बात करूं तो अगर नॉर्मल ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी ये है तो कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथवे दे देता है, तो कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। दैट इज हाउ कैटलिस्ट एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। सो ऑल द इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ऑल द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स, ऑल द थ्योरी दैट यू नीड टू नो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री समराइज्ड इन दिस वीडियो। मेक श्योर कि इस वीडियो के सारे नोट्स चाहे आप लोग खुद देख के भी बनाओ, 10 मिनट 15-20 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके पास अगर एक बार ये समरी आ जाएगा तो आपको बार बार रिविजन के लिए केवल इस वीडियो को या इस वीडियो के नोट्स को ही यूज करना है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। मीनवाइल मैं यहाँ पे बेटा नहीं हूं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। आई वुड वांट कि ये वीडियो रटी हुई होनी चाहिए जब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लाइव लेकर आ रही हूं, विच इज आई थिंक 15th of December को, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जो इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं, जो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समरी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आपको ऑर्गेनिक याद नहीं हो रही होगी और ये वीडियो के बाद आपकी ऑर्गेनिक आपकी टिप्स पे होने वाली है। सो ये वीडियो आपको मिलेगी 10th of December को, मोस्ट प्रोबेबली 5 PM पे। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यार भरपूर फायर इमोजीज चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग की हेल्प करी, अगर आप लोग इस वीडियो के साथ 23 मार्क्स कंफर्म सीज करना चाहते हो तो हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए और इस वीडियो को जितने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो उतना शेयर आपको करना है, क्योंकि ये जर्नी केवल मेरी नहीं है, जर्नी हम दोनों की है। और मैं जब वापस यहाँ पे आपके पास आऊं, आई वुड वांट कि आप केमिस्ट्री में प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होके मेरे को मिलो पूरी एनर्जी के साथ, बिकॉज आई एम गोइंग टू मिस यू एंड आई एम गोइंग टू कम बैक विद बेस्ट एनर्जीज एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि जितने बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ केमिस्ट्री में पूरे नंबर जरूर लेकर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपने 23 मार्क्स को कंफर्मेशन का प्रॉमिस करके जाए और मुझे मिले अगली वीडियो के साथ प्रॉपर टाइम में, दैट इज 10th of December को 5 PM। ऑल द बेस्ट।